बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खामोशी तोड़ते हुए उस दबंग जवाब और वो दबंग स्टांस ले लिया या वो बयानिया ले लिया जिसका इंतज़ार था पूरी कौम को, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब को जाते जाते आईना दिखाया है। और ऐसे दबंग तरीके से आईना दिखाया है कि तारीख़ में इन चीज़ों को किस तरीके से, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बताया है कि जब इंसान पावर में होता है तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और जैसे ही उसकी पावर ख़त्म होती है तो फिर तारीख़ में उसकी क्या हैसियत होती है। मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़ुसूसी बेंचों में बैठने से इनकार कर दिया है, बड़ी ये पेशरफ सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक वज़ाहती प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी है। ऐसा क्या हुआ, और अब आइन की और आइनी उन दफ़ात की तशरीह वज़ारत कानून करेगी। ये इस मुल्क पर ये दिन भी आने थे कि आइनी, हम सुनते थे कि आइनी शिकों की वज़ाहत सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अब वज़ारत कानून के मुलाजमीन ने वज़ाहत जारी करके तशरीह की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ आइनी तरमीम से मुतल्लिक और काजी फ़ैज़ साहब के किरदार से मुतल्लिक और कंट्रीब्यूशन से मुतल्लिक बिलावल ज़रदारी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ना होते तो उनके बगैर 26वीं आइनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। अब पता नहीं उनका किस तरफ इशारा है, वो 3-4 जो दोबारा गिनती में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें ली गई, या वो आर्टिकल 63 है। वो कहते हैं जी, मेरे ख्याल में तो वो 13 जनवरी से शुरू होता है मामला और फिर 8 फरवरी का इलेक्शन फ़ैज़ल साहब की वजह से मुमकिन हुई, और किसी और चीफ जस्टिस के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी एक बड़ा कारनामा है जो किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन ही नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक शख्स है जो पार्लियामेंट और आइन की ताकत के लिए तैयार था, चाहे ये उसकी ज़ाती ताकत की कीमत पर ही क्यों ना हो, जो अपने साथी जजों के दबाव का मुकाबला कर सकता था, जो शायद उसे भड़काने की कोशिश करते कि यह आपका मामला नहीं है बल्कि जजों की ताकत का सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में फ़ौजी अदालतों को सियासी रंग दिया गया और पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। एक लॉबी ने फ़ौजी अदालतों के साथ काला सांप की बात जोड़ दी थी। अब काला सांप तो कहा था मौलाना ने, तो अब पता नहीं उनको लॉबी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आइन के आर्टिकल 8 में तब्दीली करना चाहती थी ताकि फ़ौजी चौकियों और तनसीबात को निशाना बनाने वाले और आम शहरों पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस 9 मई में मुलव्वस अफराद फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाने में रुकावटें थीं। हमारी तजवीज़ थी कि जहाँ मुसल्लह अफवाज के अरकान लिखा हो उसे बदल कर मुसल्लह अफवाज लिख दिया जाए, और हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इसका माजी से इतलाक़ और इसमें मुसल्लह अफवाज के साथ अस्करी तनसीबात और फ़ौजी चौकियाँ भी शामिल की जाएँ, मगर चौकियों पर हमारा और मौलाना फजलुर रहमान का भी इतराज़ था। इस एक लफ्ज़ को काला सांप बना दिया गया जिसके नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा अगर मुल्क से सियासी इंतकाम की रविश को ख़त्म करना है तो पहला कदम इमरान खान को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा आर्टिकल 63 के पीछे सियासी मकासद थे, इसी नौइयत के फैसले नाफिज हो जाते तो 26वीं यानी तरमीम में मुश्किलात पैदा होती। भाई बंदे आप अगवा करके, उनको मार पीट के, उनके बच्चों को अगवा करके आपने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रियाज़ फ़तियाना MNA था उसका बेटा एहसन रियाज़ फ़तियाना जो 2 दफ़ा पहले अगवा हो चुका था, लापता हो चुका था, आज लाहौर हाई कोर्ट में केस थे, तो आज बताया गया जी कि जी वो कल घर आ गया, अब तो आना ही था उसने। तो ये सूरत हाल है, लेकिन वो क्रेडिट किसको दे रहे हैं? काजी फ़ैज़ साहब को। और दुनिया जानती है कि पिछले 2 सालों में और स्पेशली 17 सितंबर 2023 के बाद से लेके अक्टूबर 2024 तक जितना कुछ हुआ है और जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये हालत हो गई थी कि हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट जाता तो पता होता था कि ये हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के तर्जमान की जानिब से जो अहम बात की गई, JUI ने कहा कि हुकूमत को मीटिंग्स में कहा था कि सीनियोरिटी को ना छेड़ें, जस्टिस मंसूर कोई चीफ जस्टिस बनाएं। पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती पार्टी ने इसे तस्लीम किया मगर कमेटी में जाकर बदल गए। नुसरत जावेद जैसे लोगों के ज़रिए अब ये बयान दिलवाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तैयार थी मंसूर अली शाह के नाम पर, अगर PTI वाले मीटिंग में चले जाते आईनी तरमीम से जो पार्लिमानी कमेटी है, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते। अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के ख़िलाफ़ कोई वहाँ पे स्टांस ले सकते थे, या इन लोगों की आपस में औकात कोई है? ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये एक ही चीज़ हैं। ये दोनों दिखने में अलग अलग हैं लेकिन हकीकत इनकी एक है। अब ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ मंसूर अली शाह के नाम पे खड़ी हो जाती। भाई वो उन्होंने ये सारा कुछ मंसूर अली शाह के लिए करवाया था।
JUI तर्जमान ने कहा कि इस वक्त हमें कोई सदर पाकिस्तान बनाने की भी पेशकश करे तो हम कबूल नहीं करेंगे। उर्दू वाली बात वो फैला रहे हैं जो इस बात से खुश नहीं है। जो मौलाना को इज़्ज़त मिली और उन्होंने पुल का किरदार अदा किया। जब हमारे पास नंबर्स होंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों से हमारी यही नाराज़गी है कि हमारे नंबर्स कम किए गए। असलम गौरी ने कहा कि मौलाना ने कहा था अगर बंदे गायब करना बंद ना किया तो वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। हमारा भी सेनेटर गायब हुआ, लेकिन अगर तरमीम ना करते तो बड़ा नुकसान होता। बड़ा नुकसान फ़ौजी अदालतें और दीगर ख़तरनाक शिक्कें थी जो आज शोर मचा रहे हैं, उन्हें ये हाथ बांध कर फ़ौजी अदालतों में खड़ा होना था। उनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। JUI तर्जमान ने कहा कि जाती उमरा मीटिंग में हुकूमत ने दोबारा फ़ौजी अदालतों पर जोर दिया और कहा कि KP और बलूचिस्तान में फ़ौज को ज़्यादा इख्तियारात देने हैं। तो हमने कहा इदारों को इतना मजबूत करें कि थोड़ी जमहूरियत भी बाकी रह जाए। पिछले 20 बरस से कई ऑपरेशन हुए मगर रिजल्ट नहीं आए। फिर हुकूमत ने आखिरी रात अपना असल मसौदा काबीना में पास करवाने की भी कोशिश की। तर्जमान ने कहा हुकूमत ऐसी तरमीम लाना चाहती थी जिससे पार्लिमान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ख़त्म कर दे। इस फैसले से मखसूस नशिस्तें भी हमें मिल जाती मगर हमने फिर भी उस तरमीम को निकलवाया। एक शिक आखिरी वक्त पर पार्लिमान से निकलवाई जो आईनी बेंच की सरबराही से मुतल्लिक थी। फ़ौजी अदालतों, हाई कोर्ट जजों के तबादलों की शिक भी हमने ख़त्म करवाई। हुकूमत को मीटिंग्स में कहा सीनियोरिटी को ना छेड़ें, जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाएं। उन्होंने हमारे साथ वो मीटिंग में जाके बदल गए। वक्त आएगा तो हम उनसे पूछेंगे। साथ उन्होंने कहा ये PDM के दौर में भी, दौर हुकूमत में भी ये हमारे साथ इन्होंने यही किया था। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी कि हम वेलकम करते हैं इन आइनी तरमीम को। तीन ही, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन, इन्होंने जी अब तक इनकी जानिब से अप्रिशिएट किया गया और किसी ने नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी बार काउंसिल बार एसोसिएशन ने नहीं किया। तो वो कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ुबैर अहमद अबड़ो, वो कहते हैं कि काजी जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की वक्त से पहले अपॉइंटमेंट है जिसको सराहा गया है। मैं वजाहत कर दूं कि हम इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द प्रेस स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल सेंटिमेंट्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। उन्होंने कहा जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि हम वेलकम करते हैं, आइनी तरमीम को भी वेलकम करते हैं। वो कहते हैं, मैं उसकी वजाहत कर दूँ, वो मेजोरिटी जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करते और वो एक सियासी एजेंडे पे ये सारा कुछ जारी किया गया। ये हालत है कि ख़ुद उनके अंदर जो है वो उन्होंने कहा जी कि ये उनके पर्सनल व्यूज़ तो हो सकते हैं, ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ नहीं है। ये वाइस प्रेसिडेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी की है। ये हालात हैं। एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक 26वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा है जी कि वजारत कानून व इंसाफ ने दस्तूर 26वीं तरमीम एक्ट 2024 के सिलसिले में प्रेस और सोशल मीडिया में की गई बाज़ गलत फहमियों की वजाहत करना मुनासिब समझा है। दस्तूर के आर्टिकल 175A(2) के मुताबिक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान अब 13 अरकान पर मुश्तमिल है। कमीशन अपने पहले इजलास में अदालत उज़्मा के आइनी बेंचों की तश्कील के लिए आर्टिकल 191A के मफहूम में जजों को नामजद करेगा और नामजद जजों में से सीनियर तरीन जज आइनी बेंचों का सबसे सीनियर जज होगा। आइनी बेंचों का सीनियर तरीन जज कमीशन का भी रुकन बनेगा। अगर वो पहले कमीशन का रुकन है तो आइनी बेंचों का अगला सीनियर जज कमीशन का रुकन बन जाएगा। ये भी वाज़ेह कहा जाता है कि आर्टिकल 175A(2) और आर्टिकल 175A(3)D को साथ मिलाकर पढ़ते हुए कमीशन का कोई फैसला सिर्फ इस बुनियाद पर बातिल नहीं होगा कि अगर कमीशन में कोई असामी खाली हो या इसका कोई रुकन गैर हाजिर हो। मज़ीद बरा हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचों की तश्कील आर्टिकल 202(1) के तहत कमीशन की जानिब से की जाएगी। ताहम ऐसी तश्कील सिर्फ इस वक्त मुअस्सर होगी जब पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत और सूबाई असम्बली अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट्स की निस्बत करारदाद रुकनीत की अक्सरियत से मंजूर करे। लिहाजा हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचों की तश्कील से मुतल्लिक पहले मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के पास वैसी मुकदमात की समाअत का दायरा इख्तियार है जैसा कि मज़कूरा तरमीम से पहले था। ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है और उन्होंने कहा है जी कि अब ये क्यों कहा गया जी कि अगर कोई गैर हाजिर होगा या कोई बेंच में उस कमीशन में नहीं बैठेगा तो सिर्फ इसी बुनियाद पे फैसले कलअदम नहीं होंगे। वो कह रहे हैं जी, चूँकि मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज हैं, मुनीब अख्तर वो भी सीनियर हैं, वो कमीशन का तो हिस्सा हैं। अगर उन्होंने कहा वो गैर हाजिर होंगे तो फिर भी फैसले अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है, ऑब्जेक्शंस एंड डिस एसोसिएशन फ्राम द बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हेयरिंग, जो CRP नंबर थी 88/2023, जो वो वाली जो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नज़रसानी थी और उसमें मंसूर अली शाह को कहा गया था आप भी बैठें, उसके एतराज़ में और उसके जवाब में उन्होंने ये जारी किया है। कहते हैं, फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड इन माई लेटर डेटेड 23 सितंबर 2024 के, जो मैंने 23 सितंबर का ख़त लिखा था,
sent to the Secretary of the Committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the contents of which, in spite of my request, were not recorded in the minutes of the meeting of the committee. मैंने उसमें कहा भी था कि मेरे उस लेटर को minutes of the meeting बनाया, लेकिन बदकिस्मती से ना बनाया गया. I regret that I cannot be a part of the subject bench. मैं इन खसूसी बेंचों का हिस्सा नहीं हो सकता. I also made it clear that until the full court bench determines the constitutional validity of promulgation of ordinance number 8 of 2024 as well as of the amendments made thereby on the judges of the court resolved to act upon these amendments in a full court meeting pending adjudication upon the constitutionality के जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और उसके तहत जो नई कमेटी में तरमीम की है, जब तक फुल कोर्ट इस मामले को नहीं देखेगा मैं इन खसूसी बेंचों का हिस्सा नहीं हूँगा. In a full court meeting pending adjudication upon the therefore on earlier committee comprising the Honorable Chief Justice of Pakistan and 2 senior most judges is restored, I will not participate in special benches formed by the new committee and will only attend sitting of the regular benches so hear the cases of ordinary litigants in the larger public interest. मैं सिर्फ आवाम के मफाद आमा में जो रेगुलर केसेस होंगे सिर्फ उन बेंचों का हिस्सा बनूंगा. मैं किसी उस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत कोई नई भी कमेटी बनती है और वो भी कोई नया बेंच बनाती है. मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं हूँगा. मेरा मुतालबा यह है कि सबसे पहले फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट उसकी जो कमेटी है और ऑर्डिनेंस है उसकी आइनी हैसियत के ऊपर बात करे और फिर हम किसी स्टेज पर पहुँच सकते हैं. मैं सिर्फ रेगुलर केसेस में बैठूँगा जहाँ अवाम के मफाद का मामला होगा, किसी स्पेशल बेंच में नहीं बैठूँगा. फॉर द अबव रिमेन आई डिसएसोसिएट माई सेल्फ फ्राम द बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस मैटर इन द एंड. यहाँ उन्होंने कादी फैसला साहब को जो है बताया है. आई एम रिमाइंडेड ऑफ ए कोड फ्राम अ मैन फॉर ऑल सीजन वेयर सर थॉमस मोर says, I think that when statement forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos. We often forget when in power that people of this country are watching our actions and that history never forgives. जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सर थॉमस मोर कहते हैं कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं. कि यानी जब लोग अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर कि वो तेज़ी के साथ तबाही की तरफ बढ़ रहे होते हैं. उन्होंने मज़ीद कहा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती. ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती. हम भूल जाते हैं जब हमारे पास ताकत होती है कि इस मुल्क के लोग हमारे जो किरदार है या अमाल हैं वो देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती. मंसूर अली शाह मंसूर अली शाह तो तारीख़ में अपना नाम वो हो सकता था, वो कंप्रोमाइज़ कर जाते, वो झुक जाते, चीफ जस्टिस भी बन जाते, आइनी अदालत के सरबराह भी बन जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आइन और कानून के साथ मैं खड़ा हूँ और आइन और कानून के साथ ही मैं अपनी जो कमिटमेंट है वो मैं पब्लिक इंटरेस्ट के जो अवाम के रूटीन के मैटर्स हैं मैं वो सुन लूँगा. मैं खुला के मुकदमात सुन लूँगा, मैं कत्ल के मुकदमात सुन लूँगा, मैं सिविल केसेस सुन लूँगा, लेकिन अपना जो मेरी असूल हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा. अब ये तो कल का दिन है, जब मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें तब्दील होंगी और याह्या अफरीदी साहब यूनिटी के साथ इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी. अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.